ना डीजे और ना कोई दावत। खास बात तो ये भी कि शादी में कोई दान दहेज भी नहीं, ना कोई वरमाला, ना कोई सिंदूर भराई और ना ही कोई फेरे। ऐसा विवाह हुआ जिसमें महज 17 मिनट में जोड़ी बन गई। इस शादी में मेहमान तो हैं पर कोई दावत नहीं, न कोई ऐसे दस्तूर जो ज्यादातर शादियों में देखने को मिलते हैं। तस्वीरें देखकर शायद आप ये भी सोचने लगे कि यहाँ कोई शादी समारोह नहीं बल्कि धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है। महज 17 मिनट की रमैनी में एक छोटे से मंच पर गुरु की चरण पादुकाएं रखकर दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के आमने सामने हैं। सामने घराती और बाराती अपने अपने मोबाइल कैमरों से इन लम्हों को कैद कर रहे हैं। विवाह संपन्न हुआ। रामपाल की एक किताब दूल्हा दुल्हन को भेंट की गई और फिर ग्रुप फोटो का सिलसिला चला, पर कहीं भी न वरमाला हुई, न सिंदूर की कोई रस्म और न ही फेरे हुए। और फिर इस तरह दो युवा नवयुगल बन गए। ऐसी शादी होनी चाहिए। बोलने को सब बोलते हैं पर दिखावे का तो कोई अंत नहीं है। आप यदि 10 लाख की शादी करो, कोई 15 लाख की कर देगा। दिखावे का अंत नहीं है, इसीलिए क्यों ना बिना दिखावे की शादी की जाए। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी है और उनके सारे जितने भी अनुयायी हैं वो सब इसी प्रकार से शादी करते हैं। टोटली ड्यूरी सिस्टम है, ड्यूरी फ्री सिस्टम है ये। तो कहीं के दोनों परिवार, दोनों पक्षों के लिए बहुत बेटर चीज़ है ये। तो हमने ये इस मायने पे चलते हैं और ये मार्ग वो मार्ग है कि बिल्कुल डिफरेंट प्रेम है। कोई लोग इसमें कोई दिखावा नहीं है, कहने का मतलब कि ऐसे करो वैसे करो, कोई दिखावा नहीं है टोटली। दोनों ही परिवार खुद को कबीर पंथ को मानने वाले रामपाल के अनुयायी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि दहेज और जातिवाद से दूर इस पंथ में ये संस्कार होते हैं जिसमें कुरीतियों पर प्रहार किया जाता है। इस विवाह को रमैनी कहते हैं, जिसमें 17 मिनट की रमैनी पढ़ी जाती है। कहा जाता है कि रमैनी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर उन्हें साक्षी मानकर विवाह संपन्न होता है और उनका आशीर्वाद मिलता है। परमात्मा के विधान के तहत संत रामपाल जी महाराज का एक ही उद्देश्य है कि हमारा जो है दहेज मुक्त विवाह होना चाहिए और दहेज मुक्त विवाह के तहत ये आयोजन किया गया। इसको रमैनी बोलते हैं। 17 मिनट की रमैनी होती है। इस रमैनी में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उन वो लोग को आगे ही सामने अपना आशीर्वाद परमात्मा को देते हैं। परमात्मा आशीर्वाद साथ में देते हैं वो। जी, किसी भी माँ बाप के लिए संतान की शादी बड़ा सपना होता है। बेटी की शादी वो भी बिना दहेज के। इस दौर में इससे बड़ी सौगात क्या हो सकती है। दुल्हन के पिता का कहना है कि कोरोना काल में इस तरह का ये आयोजन प्रासंगिक है, इसलिए उनकी आंखों में खुशी के आंसू हैं। रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनमें भक्त और भक्तमती की जो शादी होती है और भक्तों में होती है। इसमें जाति भाति का जाति भेद नहीं मानते वो, और बगैर दहेज के साधारण तरीके से जिस स्थिति में रहते आडम्बर रहते, ना कोई आपका बाजा गाजा डीजे खान ये कुछ टाइप का नहीं होता। सीधा तरीके से वर और वधू जो है अपने आप को उसमें देख लेते हैं दोनों भक्त में, और भक्तात्माओं की ये बगैर दहेज की शादी हो जाती है। अनेकता में एकता देश की पहचान ही नहीं ताकत भी है। ऐसे ही कई पहलुओं के पंथ, धर्म, सभ्यता और संस्कार को समेटे है हमारा भारत, जहां सबको आजादी से गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। ये विवाह भी उसी परंपरा का एक उदाहरण है और मौजूदा वक्त में संदेशों से भरा विवाह संस्कार है। आशीष जैन, न्यूज़ 18, नरसिंहपुर।